तो आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। ठीक है, क्या था विद्रोह जो 1857 में हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम कुछ कारण जानेंगे जो लोग हैं उनने बगावत क्यों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ठीक है, तो क्या कारण रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शासन को जानेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा हिंदुस्तान के अंदर वो कैसा था। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों ने बगावत की क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैरेक्टर था वो था कॉलोनियल। ठीक है, वो था कॉलोनियल। उनका जो चरित्र था वो कॉलोनियल चरित्र था, मतलब कि जो उनके और यहाँ के लोगों के बीच में संबंध थे वो मालिक और नौकर के संबंध थे, बाप और बेटे के नहीं। ठीक है, क्लियर। उसके साथ साथ जो दूसरा जो चीज है वो है पॉलिसीज। ये भी कॉलोनियल, पॉलिसीज भी कॉलोनियल, ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश और ब्रिटेन। जो भी पॉलिसीज लाई गई, ठीक है, वो अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए लाई गई। ठीक है, लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम ग्रीवियंसेस देखेंगे, शिकायत देखेंगे, ठीक है, किन किन लोगों को शिकायत थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सबको शिकायत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वो है डिस्कंटेंट। ठीक है, अब कौन जो लोग थे जो नाराज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से। ठीक है, तो एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की जितनी भी पॉपुलेशन थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थी। ठीक है, तो उसमें मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है, कि उनको किस किस तरह से परेशान किया गया। देखो आप यहाँ पे ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हर एक बंदा जो है परेशान है। ठीक है, हर एक बंदे को जो है यहाँ से भी मार, वहां से भी मार, यहाँ से भी मार, वहां से भी मार, हर जगह से मार ही मार है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में बंदा क्या करेगा। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो वही चीजें हुई। देखो सबसे पहले इकोनॉमिकली जो है एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे। ठीक है, कैसे सबसे बड़ा जो शोषण होता है वो होता है आर्थिक शोषण। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर आप किसी को क्या करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, तो किस तरह से जो है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किन किन को किया गया। ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज में हर एक बंदा, ठीक है, सब बंदों को क्या किया गया, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। चाहे वो बंदा किसान था, पीसेंट था, चाहे वो जमींदार था, चाहे वो रूलर था, चाहे वो आर्टिसन था, चाहे अपर क्लास के थे, लोअर क्लास के थे, हर एक सेक्शन जो है उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, देखिए पीजेंट्स की एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड, बहुत ज्यादा रेवेन्यू डिमांड की गई। ठीक है, पीजेंट्स से। ठीक है, कि आप जो है जब इनको फसल बनती भी नहीं थी उस केस में भी इनको जो है रेवेन्यू बराबर देना पड़ता था। ठीक है, जमींदार को जमींदारी छीन ली गई अगर वो टाइम पे टैक्स नहीं भर पाते थे। रूलर्स का एक्सटॉर्शन हुआ, एक्सटॉर्शन, जबरदस्ती उनसे पैसा वसूलना स्टार्ट किया। ठीक है, अलग अलग तरीकों से। ठीक है, आर्टिसंस चीजों की मोनोपोली ले ली, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब हर एक सेक्शन जो था वो परेशान था समाज के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में एक ही बात होगी कि लोग जो है या तो बोलेंगे करेंगे या मरेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब खड़ी हो गई तो लोगों ने क्या किया, विद्रोह। किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857।